नंबर 26 क्या बोलता है, लेट एफ आर स्क्वायर माइनस जीरो टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई इक्वल टू, ये फंक्शन आपको डिफाइन करके दिया है। देखो नीचे तीन चीजें पूछी हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अगर एग्जाम में बैठे हैं तो कैसे करेंगे, देखें पहले पूछा है कि लिमिट वाई टेंस टू जीरो, आपको सिर्फ एक्स को कांस्टेंट देखना है। अभी लिमिट वाई टेंस टू जीरो पर क्या हो जाएगा, ये वाला तो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी, ये वाला फंक्शन की लिमिट आप जानते हो राइट, ये ऐसा बन जाएगा ये। और उसके बाद फिर एक्स टेंड टू जीरो करना है तो पहला वाला वन आ जाएगा, दूसरा वाला जीरो आ जाएगा राइट। तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करती है सेम। तीसरा भी ऐसा ही है। और ये वाला, इसका तो आप जानते हैं कि y इक्वल टू आपको क्या लेना है, ओके। और y इक्वल टू एम एक्स लेना है, क्या लेना है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये तुरंत हो जाएगा एग्जाम में। अब मैं करके आपको दिखा देता हूँ, ओके। तो देखो S1 करके दिखा देता हूँ पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से शुरू करते हैं, लिमिट y टेंड्स टू जीरो एफ एक्स वाई, ठीक है, एफ एक्स वाई में लिख देता हूँ। किसी का अनम्यूट है क्या, तो म्यूट कर लो, सारे लोग चेक कर लो। ओके, तो ये है, ठीक है। लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो पर क्या होगा बच्चों, देखो जैसे ही लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है, ओके, एक्स नॉन जीरो रहेगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो वो तो वन आएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा ये, ठीक, एक्स स्क्वायर साइन ये इतना आ जाएगा राइट। अब परसों ही आपको मैंने बताया था कि जब भी आपके पास दो फंक्शन हो एक्स के, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ उसको, ये वाला बाउंडेड हो, ठीक है, इधर वाला बाउंडेड है फंक्शन, और इधर वाला क्या है, किसी नेबरहुड में जीरो के, और इधर वाले फंक्शन की लिमिट जीरो है, तो ये टोटल लिमिट क्या आती है आपकी, जीरो, राइट। ये सभी को पता है ना, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ उसको लिख के, ओके। तो इसका मतलब पहला वाला ट्रू है, और सेम दूसरा वाला भी है, देखो दूसरा वाला कोई डिफरेंट नहीं है, ओके, S2। उसमें आप क्या करते हैं, पहले पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो करते हैं, मतलब सिमिलर है ना, देखो, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू, अब देखो इसमें पहले ही लग जाएगा, ओके, नो मैटर व्हाट वाई इज, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वाई क्या है, क्योंकि ये स्टिल बाउंडेड रहेगा राइट, है ना। जब आप एक्सटेंडिंग टू जीरो कर रहे हो सिर्फ एक्स वाई को एज अ कांस्टेंट देखो, तो ये स्टिल बाउंडेड रहेगा। जैसे एक्सटेंडिंग टू जीरो पर, मतलब जीरो के साइन तो हमेशा बाउंडेड रहता है ना, साइन के अंदर कुछ भी हो, तो ये लिमिट जीरो आएगी राइट, क्लियर है ना, ये वाली लिमिट जीरो आएगी। तो आगे वाली क्या आएगी, देखो आगे वाला आएगा कि एक्सटेंडिंग टू जीरो पर वाई स्क्वायर ओवर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वन आ रही है, ठीक है। अब लिमिट अगर आगे से भी लगाओगे, फिर वही लिमिट वाई टेंस टू जीरो भी लगाओगे ना, तो भी फिर माइनस वन ही, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही हमेशा। समझ में आई बात, राइट। और ये एक ऐसा एग्जांपल है बच्चों जिसमें रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करती हैं और डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, देखिएगा, ठीक है, लेकिन डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, और बहुत ही आसान है। क्या चुनेंगे बताओ, सर एम एक्स y y इक्वल equal टू, to mx. हार्ड हाँ क्वेश्चन। देखो क्योंकि, राइट, तो यहां से देखो, अगर y इक्वल टू एम एक्स चुनते हैं तो एफ एक्स एम एक्स, तो इसमें केवल एक्सटेंडिंग टू जीरो आएगा, हाँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, सीधे सॉल्व करके लिख दूं मैं, देखो पीछे वाला पार्ट जीरो होगा, एक्सटेंडिंग टू जीरो पर चाहे कुछ भी हो, अभी ऊपर की तरह मैंने बोला ये वाला पार्ट हमेशा जीरो होना है, राइट, बताया था ना मैंने, ऊपर देखो जिसको मैंने घेरा किया है, राइट।
क्योंकि एक्स टेंडिंग टू जीरो पे जीरो होगा, लेकिन अगला वाला क्या होगा, इसमें एक्स स्क्वायर वगैरह कैंसिल होके ये आएगा, देखो 1 - m²। ऐसी कैलकुलेशन आपने की है राइट, तो मुझे करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो ये डिपेंड्स ऑन एम आ रहा है, तो अलग अलग पाथ्स पे अलग अलग लिमिट आ रही है एम। सो लिमिट, डबल लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, एफ एक्स वाई डजेंट एग्जिस्ट। तो लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं यहीं पर, हाथों हाथ, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट करती है तो रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करती है, ध्यान रखना। ठीक है, इफ डबल लिमिट एग्जिस्ट इसका मतलब S1 ट्रू है, S2 ट्रू है और S3 फॉल्स है। ये सही बताया आप सभी लोगों ने जिन्होंने भी सॉल्व किया था। और अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर रिपीटेड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करती है तो जरूरी नहीं है कि डबल लिमिट एग्जिस्ट करे। उसका एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया। ठीक है, ओके, तो हम यही रोकते हैं इसको। कोई क्वेश्चन? सर अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट करे सर और बोलो सर सिंधु। सर डबल अगर लिमिट वो एग्जिस्ट करेगा, सॉरी रिपीटेड लिमिट्स लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, वो एग्जिस्ट करे और इक्वल हो जाए, फिर क्या वो S3 एग्जिस्ट करे? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, आई मीन क्यों? सर आइडिया नहीं है। चलो, तो नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा। रिपीटेड लिमिट ओ एग्जिस्ट भी करे, इक्वल भी हो जाए। चलो कोशिश करते हैं यहीं पर। फॉर एग्जांपल इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करो एग्जांपल को। सर +1 कर दे एग्जाम वहां पर। कहाँ पे +1 कर दें? नहीं नहीं नहीं। नहीं, फिर वहां पे भी +1 हो जाएगा ना ऊपर भी, ये भी हाँ तो सर। सोचो। तो इसी को मॉडिफाई करके आप ऐसा एग्जांपल बना सकते हो। ओके, रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो आप, रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करें और इक्वल भी हो। ठीक है, स्टिल वो जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यही है, चलो आप लोग ट्राई करना, मतलब मैं सर हाथ नहीं इंटू डाल रहा एक्स हूँ वाई उसमें। करेंगे इसका। हाँ ठीक है, आप लोग कर लेना, मतलब मैं बता देता हूँ कि यू कैन मेक द एग्जांपल्स। ओके, जहाँ पर डबल लिमिट एग्जिस्ट करेंगी इक्वल भी होंगी, स्टिल आपकी जो डबल लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मतलब रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, ये इक्वल भी होंगी, फिर भी डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, सर S1 में कैलकुलेशंस ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बताओ कहाँ पर गड़बड़ है। जैसे ही वाई पहले टेस्ट टू आपने जीरो पे, हाँ ये 1 आएगा ना। कहाँ पर तो अच्छा 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 अच्छा, हाँ थैंक यू। 1 आएगा, तो ये 1 आएगा। ठीक है श्री सिंधु, यहाँ हाँ पर सर। 1 आएगा वो। हाँ तो ये तो जीरो ही सर होता यहाँ है तो जीरो इसलिए ही वो। होगा। हाँ मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, रुको आके। तो ये ध्यान दिया करो बच्चों। ठीक है, तो ये 1 आएगी ओवरऑल। ओके बच्चों, कोई डाउट अभी किसी का? सर हम्म। हेलो सर। सर हाँ आखिर हाँ बोलिए। डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा। हाँ सर, आखिर डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो फिर क्या रिपीटेड लिमिट सेम होगा या फिर उसका भी कोई गारंटी नहीं है? रिपीटेड लिमिट को सेम ही होना पड़ेगा, फिर कोई भी लिमिट सेम ही होगा ना। डबल लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है तुम कोई भी पाथ चूज कर रहे हो तो तुम्हारे पास लिमिट सेम आएगी। ये भी एक पाथ ही चूज करना है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये एक पाथ चूज करना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि डबल लिमिट एग्जिस्ट करिए, आप बोल रहे हो वाई टेस्ट टू जीरो, तो यहाँ आप एक्स को फिक्स कर रहे हो, एक्स फिक्स कर दिया आपने वाई टेस्ट टू जीरो, राइट। तो वाई जैसे ही जीरो की ओर टेंड किया, फिर एक्स को जीरो की ओर टेंड कराया आपने, राइट। मतलब इसको बाय हाँ हाँ डेफिनेशन सर, कर मैं सकते हो। समझ गया सर। पाथ चूज करना लाइक नहीं है, मतलब यू कैन जस्ट, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक पाथ चूज करने जैसा है। तो आप पहले वाई से अप्रोच कर रहे हो जीरो की ओर, फिर एक्स से अप्रोच कर रहे हो, तो पहुंचोगे तुम वहीं, आई मीन टू से। यू कैन डू दिस जस्ट बाय डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन लगाओगे ना वो वाली जो लिमिट की डेफिनेशन होती है, तो उसमें बस एक्स को फिक्स कर देना, आप समझ जाओगे कि वो लिमिट क्यों आएगी करके, बराबर उसी के। ठीक है,
हाँ सर। पाथ चूज करना क्यों नहीं है? फिर सारी लिमिट्स जितनी भी जिससे भी पास से भी जाओगे सारी लिमिट्स तुम्हारी एक ही आएंगी। ओके, अगर एक बार डबल लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो। अदरवाइज ऐसे हो सकता है कि तुम हजारों पाथों से करोड़ों पाथों से जाओ, जो भी तुम्हें दिखाई दे उससे जाओ, एक ही लिमिट आ रही है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि डबल लिमिट एग्जिस्ट ना करे। ओके, तो ये एग्जिस्टेंस दिखाना थोड़ा सा डबल वेरिएबल के केस में कठिन होता है, ये दिखाने की कि नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप हियर।